बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th फिजिक्स में यूनिट नंबर 4 के कंप्लीट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 3 तक डिटेल से न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवा दिए हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है बच्चे। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 4.1 की स्टेटमेंट देखें। एक 200 न्यूटन की फोर्स एक हथ गाड़ी पर उफ़क़ी सिमत के साथ 30 डिग्री का जाविया बनाती है। हथ गाड़ी मीन जो सामान उठाने के लिए, ठीक है, सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। फिर उन्होंने कहा फोर्स के एक्स और वाई अज्जा मालूम करें। सबसे पहले उन्होंने हमें फोर्स दी हुई है, फोर्स को हम जाहिर करते हैं एफ के साथ। ये उन्होंने दी हुई है 200 न्यूटन। फिर उन्होंने हमें जाविया दिया हुआ है, जाविया को जाहिर करते हैं थीटा के साथ, जो उन्होंने हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। फिर उन्होंने कहा फोर्स के एक्स और वाई अज्जा मालूम करें। तो यहाँ पर हमने लिख लिया एफ एक्स इक्वल क्वेश्चन मार्क, एफ वाई इक्वल क्वेश्चन मार्क। उन्होंने कहा था 4 के एक्स और वाई अज्जा, तो उसे इससे जाहिर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे हम लिख देंगे हम जानते हैं एफ एक्स। अब बच्चे ये वाला ना फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है कि एफ एक्स इक्वल होता है एफ मल्टीप्लाई कोस थीटा के, और एफ वाई इक्वल होता है एफ मल्टीप्लाई साइन थीटा का, ठीक है। ये वाला फॉर्मूलाज आपने अच्छे से याद रखने हैं। एफ एक्स हमने मालूम करना है, तो इसे वैसे ही लिख लेंगे। अब एफ उन्होंने हमें दिया हुआ है 200 मल्टीप्लाई कोस, अब थीटा उन्होंने देखे हमें कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। एफ एक्स इक्वल 200 मल्टीप्लाई, अब हम मालूम करेंगे कॉस 30 डिग्री। अपना कैलकुलेटर ले लेते हैं, कॉस प्रेस करना, 30 प्रेस किया तो क्या आ गया हमारे पास 0.866। पॉइंट के बाद हम 2 या 3 वैल्यूज़ लिख लेंगे, 0.866 एफ एक्स। अब हम 0.866 को 200 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इसका क्या आ गया 173.2, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेंगे 173.2। अब फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, इसीलिए हम इसके आंसर के साथ भी ऐसे न्यूटन लगा देंगे, ठीक है बच्चे। ये आ गया हमारा एफ एक्स। अब हम मालूम करते हैं एफ वाई। अब एफ वाई मालूम करने का फॉर्मूला होता है एफ वाई इक्वल एफ मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब एफ उन्होंने हमें दिया हुआ है 200 मल्टीप्लाई साइन, अब थीटा देखें उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। एफ वाई इक्वल 200, अब हम मालूम करेंगे साइन 30 डिग्री, तो क्या आ गया हमारे पास 0.5। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 0.5। अब हम 200 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 100। एफ वाई इक्वल आ गया हमारे पास 100 न्यूटन, ठीक है। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, इसलिए हम इसके आंसर के साथ भी न्यूटन लगा देंगे, ठीक है बच्चे। यह आ गया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 4.2 देखें। एक दरवाजे को खोलने के लिए इसके हैंडल पर 300 न्यूटन की फोर्स अमूदन लगाई गई है। ये उन्होंने हमें एक दरवाज़ा दे दिया, ये उसका हैंडल, ठीक है। उन्होंने कहा जब हम इसके हैंडल पर फोर्स लगाते हैं 300 न्यूटन इसे खोलने के लिए, फिर उन्होंने कहा अगर हैंडल कब्जे से 1.2 मीटर के फासले पर हो। कब्जा बच्चे जिसके ना जो दरवाजे के लगा नहीं होता कब्जा सा, जिसके घूमने से दरवाज़ा खुलता या बंद होता है, दरमियान में एक कब्जा लगा होता है, ठीक है। ये देखो ये हैंडल और ये इसका कब्जा। उन्होंने कहा इसके दरमियान का जो फासला है 1.2 मीटर है। अब इसे हम ना मोमेंट आर्म भी कहते हैं और इसे जाहिर करते हैं आर से। ये देखो मैं आपको मोमेंट आर्म दिखा भी देती हूँ। ये देखें बच्चे, अपनी आ जाए बुक के पेज नंबर आप लोग 79 पर। ये मोमेंट आर्म की डेफिनेशन दी हुई है, किसी फोर्स के अमल करने की लाइन का एक्सिस ऑफ रोटेशन से अमूदी फासला फोर्स का मोमेंट आर्म या सिर्फ मोमेंट आर्म कहलाता है। यानी जिस लाइन पर फोर्स लग रही हो उससे, जैसे हैंडल पर फोर्स लग रही है और कब्जे तक का जो फासला है उसे हमने क्या कहना है, मोमेंट आर्म कहना है, ठीक है। और उसे जाहिर करते हैं आर से। अब बच्चे फिर उन्होंने कहा है कि फासले पर हो तो अमल करने वाला टार्क कितना होगा। ये टार्क मस्बत होगा या मनफी होगा।
अब बच्चे यहाँ पर उन्होंने हमें फोर्स दी हुई है 300 न्यूटन, फिर हैंडल का कब्जे से फासला दिया हुआ है 1.2 मीटर, जिसे मोमेंट आर्म कहते हैं और इसे आर से जाहिर करते हैं। हमने मालूम क्या करना है, टार्क। टार्क को बच्चे इस सिंबल से जाहिर करते हैं, ठीक है। ये एक तो हमने मालूम करना है। फिर हमने मालूम करना है कि टार्क मस्बत है या मनफी है। अब देखो, टार्क मालूम करने का फॉर्मूला होता है टार्क इक्वल एफ मल्टीप्लाई एल, और एल बराबर होता है आर के। मतलब आप इधर एल की जगह आर भी लिख सकते हो और एल भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं टार्क इक्वल एफ मल्टीप्लाई एल। इधर हम एल भी लिख सकते हैं कि एल इक्वल आर इक्वल 1.2 मीटर, ठीक है। यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख लेंगे। हम जानते हैं कि टॉर्क एफ मल्टीप्लाई एल, आर भी लिख सकते हो इधर, एल भी लिख सकते हो। अब टॉर्क हमने मालूम करना है। अब एफ हमारे पास कितना है 300 मल्टीप्लाई एल हमारे पास कितना है 1.2 मीटर। अब हम 300 को 1.2 मीटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ गया हमारे पास, टार्क इक्वल 360। अब बच्चे देखो, टार्क का जो ऐसा यूनिट होता है ना वो न्यूटन मीटर होता है, इसलिए टार्क के आंसर के साथ न्यूटन मीटर लग जाएगा, ठीक है बच्चे। ये हमने मालूम कर लिया टार्क। अब हमने बताना है क्या ये मस्बत है या मनफी है। एक तो बच्चे इसकी ये निशानी है, आंसर से पता चल जाएगा। ये आंसर के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो हो गई। इसका मतलब टॉर्क मस्बत, अगर आंसर के साथ नेगेटिव लग जाता तो इसका मतलब टॉर्क मनफी। लेकिन हम ऐसे आंसर नहीं लिखेंगे, बाकायदा लॉजिक के साथ आंसर लिखेंगे, ठीक है। आ जाए अपने बुक के पेज नंबर 80 पर। अब देखो बच्चे, उन्होंने हमें कहा है अगर फोर्स किसी शय को एक्सिस के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करती है तो टार्क मस्बत होगा, और अगर क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करे तो मनफी होगा। अब हम अपना डोर देखेंगे। अब बच्चे देखो, ये हमारा डोर, ये इसका हैंडल। अब जब इस हैंडल को ओपन करते हैं तो ये इस तरफ ओपन होगा। जब इस हैंडल पर फोर्स लगाते हैं ना तो दरवाज़ा बच्चे इस डायरेक्शन में खुलेगा, ठीक है। अब ये देखो, इस डायरेक्शन में दरवाज़ा खुल रहा है ना, ठीक है। अब लेकिन समझ लें ये क्लॉक है, ये 12 से सुइयाँ शुरू होती है ना, लेकिन क्लॉक की सिमत इस तरफ आ रही है, ठीक है, और इसे कहेंगे क्लॉकवाइज। लेकिन ये इस तरफ को जा रहा है ना उल्टी सिमत को, तो इसे कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक इस सिमत में होता है और ये इस सिमत में दरवाज़ा खुल रहा है, तो इसे कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अब मैंने आपको बताया है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज दरवाज़ा घूम रहा होगा तो टॉर्क मस्बत होगा। यहाँ पर हम लिख देंगे क्योंकि दरवाज़ा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इसलिए टॉर्क मस्बत है। अगर क्लॉक की तरह इस तरह घूम रहा होता तो मनफी होना था, लेकिन अब ये दरवाज़ा इस तरह घूम रहा है इसीलिए ये मस्बत है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 4.3 देखें। उन्होंने कहा है 1 मीटर रोल नीचे शक्ल में जाहिर किए गए नकात पर 2 औज़ान लटकाए गए हैं। औज़ान का मतलब वज़न यानी वेट्स लटकाए गए हैं 1 मीटर रोल पर। ये उन्होंने नीचे शक्ल में मीटर रोल जाहिर किया है। फिर उन्होंने कहा है अगर मीटर रोल को इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जिसे CG से जाहिर किया है, सहारा देकर मुतवाजन किया गया हो यानी बैलेंस किया गया हो तो नामालूम वज़न W मालूम करें। ये हमने मालूम करना है। ये एक वज़न उन्होंने हमें दिया हुआ है, इसे हम कह लेते हैं W1। ये उन्होंने हमें दिया हुआ है 4 न्यूटन। यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर बच्चे हम लिख लेंगे W1 इक्वल 4 न्यूटन। अब बच्चे ये इसे हमने W1 कह दिया। अब ये उन्होंने हमें फासला दिया हुआ है, W1 का दिया हुआ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर W1 का फासला सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक। ये उन्होंने कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। इसे हम कह लेते हैं L1 इक्वल R1 भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि L इक्वल R होता है, ठीक है। अब ये उन्होंने हमें दूसरा फासला दिया हुआ है W से लेकर सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक। इसे हम कह लेते हैं L2 इक्वल R2। ये उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये वाला W हमने मालूम करना है वज़न, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे हम लिख लेंगे W1 इक्वल 4 न्यूटन, L1 इक्वल R1 इक्वल 30 सेंटीमीटर।
अब ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सबसे पहले तो हम इसे मीटर में करेंगे। किसी भी नंबर को मीटर में करने के लिए उसे 100 पर डिवाइड कर देना होता है। हम 30 को 100 पर डिवाइड कर देंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 30 डिवाइड 100, तो क्या आ गया हमारे पास 0.3। ठीक है, ऐसे हम मीटर में कर लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 0.3 मीटर। अब R2 उन्होंने दिया हुआ है 40 मीटर, इसे हम L से भी जाहिर कर सकते हैं, तो इसे भी हम मीटर में कर लेंगे, 100 पर डिवाइड कर देंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 0.4। इधर हम लिख भी लेंगे 40/100 इक्वल 0.4 मीटर। ठीक है, अब W हमने मालूम करना है। अब बच्चे उन्होंने हमें ये बताया हुआ है ना कि ये सहारा देकर दोनों वजन को सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर मुतवाजन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे क्योंकि मीटर रोल मुतवाजन है इसलिए मोमेंट्स के असूल के मुताबिक। अब मोमेंट्स का असूल क्या है ये आपकी टीचर ने आपको आपके चैप्टर में पढ़ाया होगा, पेज नंबर 84 पर है मोमेंट्स का असूल। ये उन्होंने बताया हुआ है हमें कि कुल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल कुल क्लॉकवाइज मोमेंट्स। इसे मोमेंट्स को हम मोमेंट भी कह सकते हैं, टार्क भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टार्क इक्वल मोमेंट ही होता है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर हम टार्क भी लिख सकते हैं, मोमेंट्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया मोमेंट्स के असूल के मुताबिक क्लॉकवाइज टार्क इक्वल एंटी क्लॉकवाइज टार्क। अब यहाँ पर टार्क का हमने सिंबल लगा दिया T1 इक्वल T2। अब टार्क मालूम करने का क्या फॉर्मूला होता है, F मल्टीप्लाई L। अब F को यहाँ पर हम जाहिर करेंगे W से, F इक्वल W। यहाँ पर T1 देखें, टार्क 1। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे W1 मल्टीप्लाई L1 लिख सकते हैं या R1 लिख सकते हैं, इक्वल टार्क 2 हमारे पास कितना है, W2 मल्टीप्लाई L2। अब देखो यहाँ पर हम ऐसे ही लिख लेंगे W1 मल्टीप्लाई L1, टार्क साथ में नहीं लिखेंगे, W2 मल्टीप्लाई L2। ठीक है, अब देखो बच्चे W1 हमारे पास देखें कितना है 4 मल्टीप्लाई L1 देखें हमारे पास कितना है 0.3। ठीक है बच्चे, 0.3 इक्वल अब W2 यानी W ये हमने मालूम करना है तो इसे हम वैसे ही लिख लेंगे, W भी लिख सकते हैं, W2 भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और L2 हमारा कितना है 0.4। अब बच्चे ये देखो W हमने मालूम करना है, इसे हम इक्वल के इस साइड ही रहने देंगे, 4 मल्टीप्लाई 0.3। अब ये वाला जो 0.4 है ये इधर W के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। अब हम पहले 4 मल्टीप्लाई 0.3 कर देंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा, ये देखें 1.2। तो 1.2 ओवर 0.4 इक्वल W। अब हम 1.2 को 0.4 पर डिवाइड कर देंगे तो इसका हमारे पास बचे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 इक्वल W, या लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे, या W इक्वल 3। अब बच्चे W इक्वल फोर्स के ही होता है और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, इसीलिए हम इसके आंसर के साथ भी न्यूटन लगा देंगे। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। बच्चे न्यूमेरिकल नंबर 4.4 देखें, एक सीसा के सिरों के नज़दीक, सीसा बच्चे झूला होता है जो, ठीक है, उन्होंने कहा सिरों के नज़दीक 2 बच्चों को बिठाकर मतवाजन किया गया है। मतलब सीसा के सिरों पर 2 बच्चे बिठा दिए और उनको मुतवाजन कर दिया गया है ऐसे। ठीक है, एक बच्चा इधर बिठा दिया, एक बच्चा इधर बिठा दिया और मतवाजन काम हो गया। फिर उन्होंने कहा बच्चे A का मास, इसे हम A पॉइंट कह लेते हैं, इसे B। अब बच्चे A का मास 30 किलोग्राम है। अब हम यहाँ पर लिख लेंगे M1 इक्वल 30 किलोग्राम। फिर उन्होंने कहा है वो महवर से 2 मीटर के फासले पर बैठा है। ठीक है, अब यहाँ पर फासले को किससे जाहिर करेंगे, L1 या R1 से। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेंगे R1 इक्वल 2 मीटर। फिर उन्होंने कहा जब के बच्चे B का मास 40 किलोग्राम है, ये वाले बच्चे का मास 40 किलोग्राम है और वो महवर से 1.5 मीटर के फासले पर बैठा है, इसे हम R2 का नाम दे देते हैं जो कि है 1.5 मीटर। फिर उन्होंने कहा है दोनों तरफ मोमेंट मालूम करें, मोमेंट यानी टार्क। यहाँ पर हमने क्या मालूम करना है, टार्क। तो इधर हम लिख लेंगे टार्क 1
इक्वल क्वेश्चन मार्क, टास्क 2 इक्वल क्वेश्चन मार्क। और ये भी मालूम करें कि आया सीसा मतवाजन की हालत में है। अगर आंसर सेम आ गया तो इसका मतलब सीसा मतवाजन की हालत में है। अब बच्चे टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, ये देखो टॉर्क का फॉर्मूला होता है F मल्टीप्लाई L भी लिख सकते हैं, R भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर F हमारे पास नहीं है, वजन उन्होंने दिया हुआ है मैस, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे टॉर्क 1 इक्वल W1 मल्टीप्लाई R1। ठीक है, अब देखो W1, अब बच्चे W इक्वल होता है W इक्वल mg। यहाँ पर हम 3 डॉट्स लगाकर लिख भी लेंगे क्योंकि यहाँ पर W नहीं उन्होंने हमें दिया हुआ है, m दिया हुआ है, इसलिए पहले हमने इधर W लिख लिया, फिर हमने कह दिया W इक्वल mg। अब यहाँ पर W की जगह हम mg पुट कर देंगे मल्टीप्लाई R1। ठीक है, m1 आएगा इधर, टार्क 1। अब m1 देखें हमारे पास कितना है 30 मल्टीप्लाई, अब आप जानते हो g की कितनी वैल्यू होती है, प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा है, g की कितनी वैल्यू होती है 10, तो g की जगह यहाँ पर आ जाएगा 10 और R1 उन्होंने हमें दिया हुआ है 2। ठीक है, टार्क 1 इक्वल, अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 600। ठीक है, तो टार्क 1 इक्वल आ गया हमारे पास 600। अब टार्क का यूनिट न्यूटन मीटर होता है, इसीलिए हम इसके आंसर के साथ न्यूटन मीटर लगा देंगे। अब टार्क 2 मालूम करेंगे, टार्क 2 मालूम करने के लिए भी सेम यही फॉर्मूला W2 मल्टीप्लाई R2। अब W किसके इक्वल होता है mg के, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे m2g मल्टीप्लाई R2। यहाँ पर m2 इसलिए लिखा क्योंकि हम m2 का टार्क मालूम कर रहे हैं। ठीक है, टार्क 2, अब m2 देखें हमारे पास कितना है 40 मल्टीप्लाई g की कितनी कीमत होती है 10 मल्टीप्लाई R2 हमारे पास कितना है 1.5। अब हम इन तीनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 40 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1.5, तो क्या आ गया हमारे पास 600 न्यूटन मीटर। ठीक है, 600। अब टार्क का यूनिट कितना होता है न्यूटन मीटर, इसीलिए हम इसके साथ भी न्यूटन मीटर लगा देंगे। अब दोनों का आंसर सेम है ना, तो इसका क्या मतलब है सीसा तवाज़न की हालत में है। तो यहाँ पर बच्चे हम लिख लेंगे दोनों मोमेंट्स बराबर हैं, इसलिए सीसा तवाज़न की हालत में है। अब बच्चे ना आपकी बुक में उन्होंने आंसर हमें ये देखें 60 न्यूटन दिया हुआ है, लेकिन जो उन्होंने हमें स्टेटमेंट दी हुई है ना उस हिसाब से 60 न्यूटन आंसर नहीं आता, 600 न्यूटन ही आंसर आता है। अगर उन्होंने स्टेटमेंट पर यहाँ किलोग्राम की जगह n लिखा होता ना यानी न्यूटन, तो फिर इसका 60 न्यूटन आंसर आ जाना था। ठीक है, न्यूटन नहीं आना था, न्यूटन मीटर आना था, इधर उन्होंने यूनिट में भी गलती की हुई है। ठीक है, लेकिन अगर इधर उन्होंने n लिखा होता यानी न्यूटन, फिर ये आंसर आ सकता था, लेकिन अब उन्होंने किलोग्राम लिखा है, अब ये आंसर किसी कीमत में नहीं आ सकता। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 4.5 देखें। एक क्रो बार किसी बुक्स को उठाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये बुक्स पड़ी हुई है, ये क्रो बार है, ये किसी बुक्स को उठाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। फिर उन्होंने कहा है अगर इसके सिरे पर नीचे की तरफ, ये एक सिरा है, उन्होंने कहा है इसके नीचे की तरफ 250 न्यूटन की फोर्स लगाई जाए, यानी F इक्वल 250 न्यूटन। तो फिर उन्होंने कहा दूसरा सिरा कितना वजन उठा सकता है। क्रोबार का अपना वजन ना होने के बराबर है। उन्होंने पूछा ये वाला जो सिरा है ये कितना वजन उठा सकता है, यानी हमने F2 मालूम करना है। वजन को W से यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं F2 इक्वल W या W इक्वल F2। ये उन्होंने एक हमें फासला दिया हुआ है इस फोर्स के लिए, ये दूसरा फासला दिया हुआ है इस फोर्स के लिए। ठीक है, अब बच्चे ये उन्होंने हमें एक फोर्स दी हुई है F1 इक्वल 250 न्यूटन, और इस फोर्स के लिए जो उन्होंने हमें फासला दिया हुआ है उसे हम R1 से जाहिर कर देंगे। ये उन्होंने दिया हुआ है हमें, ये देखें 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस फोर्स के लिए जो फासला दिया हुआ है वो 5 सेंटीमीटर। तो R1 इक्वल 30 सेंटीमीटर और R2 इक्वल 5 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसे मीटर में करेंगे। मीटर में करने के लिए क्या करेंगे, 100 के साथ डिवाइड कर देंगे, रकम को 100 के साथ डिवाइड कर देंगे। अब रकम 30 थी तो इसे 100 के साथ डिवाइड कर देंगे। ये देखो, तो क्या आ गया हमारे पास 0.3। तो यहाँ पर R2
R1 आ गया 0.3 मीटर। अब R2 मालूम करेंगे। अब बच्चे R2 इक्वल 5 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसे भी हम मीटर में करेंगे। मीटर में करने के लिए रकम को 100 के साथ डिवाइड कर देंगे। अब 5 डिवाइड 100 करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा, ये देखें 0.05, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे 0.05 मीटर। अब दूसरे सिरा कितना वजन उठा सकता है तो हमने F2 मालूम करना है। यहाँ पर हम लिख लेंगे F2 इक्वल W इक्वल क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर बच्चे हम लिख लेंगे मोमेंट्स के असूल के मुताबिक टार्क 1 इक्वल टार्क 2। अब टार्क किसके इक्वल होता है, F मल्टीप्लाई L के R1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे F1 मल्टीप्लाई R1 और टार्क 2 की जगह लिखेंगे F2 मल्टीप्लाई R2। अब देखो F1 मल्टीप्लाई R1 को इक्वल के इस साइड ही लिखा रहने देंगे, ये R2 को इक्वल के इस साइड ले आएंगे। इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड आके ये डिवाइड हो जाएगा और F2 को इधर ही रहने देंगे। ये हमने मालूम करना है। अब F1 उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है अपनी स्टेटमेंट पर, ऊपर देखें 250 और R1 जब हमने मीटर में किया तो क्या आ गया हमारे पास 0.3, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.3 और R2 देखें हमारे पास कितना है 0.05 इक्वल F2। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 250 मल्टीप्लाई 0.3 तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 75 ओवर 0.05 इक्वल F2। अब हम 75 को 0.05 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया 1500। तो यहाँ पर 1500 इक्वल F2। अब यहाँ लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे। F2 इक्वल 1500। अब फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, इसीलिए हम इसके आंसर के साथ भी न्यूटन लगा देते हैं। ठीक है बच्चे, ये आ गया हमारे पास दूसरा सिरा कि ये कितना वजन उठा सकता है। दूसरा सिरा कितने वजन उठा सकता है 1500 का। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 4.6 देखें। एक 30 सेंटीमीटर लंबा रेंच किसी कार का नट खोलने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब ये 30 सेंटीमीटर लंबा रेंच, ये उन्होंने हमें R दिया हुआ है, R इक्वल 30 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने कहा है अगर इसके लिए 150 न्यूटन मीटर का टार्क दरकार हो, ये टार्क उन्होंने हमें दिया हुआ है 150 न्यूटन मीटर। फिर उन्होंने कहा है रेंज पर कितनी फोर्स F लगाना पड़ेगी, इसमें से हमने F मालूम करना है। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर देखें बच्चे, ये जो R है ये उन्होंने हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसे मीटर में करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करेंगे, रकम को 100 पर डिवाइड कर देंगे। 30 डिवाइड 100। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ गया हमारे पास 0.3। तो R इक्वल आ गया 0.3 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे हमने F मालूम करना है तो टॉर्क का ही फॉर्मूला लगाएंगे। टॉर्क इक्वल F मल्टीप्लाई R। इधर आप L भी लिख सकते हो, R भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब बच्चे देखो ये वाला जो R है ये इधर F के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा और F हमने मालूम करना है, इसे हम इक्वल के इस साइड ही रहने देंगे। अब बच्चे टॉर्क देखें हमारा कितना है। अब बच्चे टॉर्क 150 और R हमारा कितना है 0.3 इक्वल F। अब हम 150 को डिवाइड कर देंगे 0.3 पर तो क्या आ गया हमारे पास 500। तो F इक्वल आ गया हमारे पास 500। ठीक है, अब बच्चे हम वैल्यू को सेट करके लिख लेंगे, या इधर या लिख लेंगे या F इक्वल 500। अब आप लोग जानते हो कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है तो फोर्स के आंसर के साथ हम इधर न्यूटन लिख देंगे। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 4.7 देखें। रस्सी से लटके हुए एक 5 न्यूटन बॉल को एक उफ़क़ी फोर्स F के ज़रिए दाएं तरफ खींचा गया है। ये एक समझ लें छत है और एक रस्सी को लटकाया गया है, उस पर एक बॉल है। ठीक है, रस्सी से लटकी हुई एक बॉल। ठीक है, ये छत,
ये रस्सी और ये उससे लटकी हुई बॉल। अब ये देखो, अगर ये छत है और ये रस्सी, ये बॉल इस तरफ होनी थी ना, इधर आनी थी, लेकिन उन्होंने उफकी फोर्स F के जरिए बॉल को दाएं तरफ खींच दिया। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है रस्सी छत के साथ 60 डिग्री का जाविया बनाती है। ये देखो इधर जाविया बन रहा है 60 डिग्री। फिर उन्होंने कहा है फोर्स F और रस्सी में तनाव T की अददी कीमतें मालूम करें। एक तो हमने फोर्स मालूम करनी है, दूसरा हमने रस्सी में तनाव मालूम करना है। ठीक है, एक ये हमने फोर्स मालूम करनी है कि कितनी फोर्स लगाई। रस्सी में तनाव T बच्चे कहते हैं टेंशन को। ठीक है बच्चे, देखो यहाँ पर ये T है ना, हमने रस्सी का तनाव मालूम करना है। तो बच्चे अगर ऐसे लाइन हो तो उसे हम कहते हैं Fy। अगर ऐसे लाइन हो ना, जैसे ये मेरा पेन पड़ा है अमूदन, उसे हम कहेंगे Fy। जैसे ये रस्सी एक अमूद की शेप बना रही है तो इसे हम Fy तो नहीं कहेंगे, लेकिन T है ना तो Ty कहेंगे। अब हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 में पढ़ा है Fy किसके इक्वल था, F मल्टीप्लाई साइन थीटा के, लेकिन इधर T है ना तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि T मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, T मल्टीप्लाई साइन थीटा। ठीक है, ऐसे अगर लाइन होगी तो उसे Ty कहना है। अब ये सीधी लाइन है ना, इसे हम कहेंगे Tx। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 में हमने फॉर्मूला पढ़ा है Fx किसके इक्वल था, F मल्टीप्लाई कॉस थीटा के। तो इधर Tx है ना तो इधर आ जाएगा T मल्टीप्लाई कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज़ आपने अच्छे से समझ लेनी है। ये उन्होंने हमें वॉल का वेट दिया हुआ है यानी वजन, और ये वाली फोर्स के उन्होंने कितनी फोर्स लगाई ये हमने मालूम करनी है। ठीक है, अब आपने डायग्राम की आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। वेट उन्होंने बॉल का हमें वजन दिया हुआ है 5 न्यूटन। ठीक है, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। हमने फोर्स F और टेंशन T मालूम करना है। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे हम जानते हैं कि, अब क्या जानते हैं हम, ये देखो बच्चे। अब बच्चे ये जो T कॉस थीटा है, ये F के नीचे है ना फोर्स, तो हम F इक्वल T मल्टीप्लाई कॉस थीटा लिख लेंगे, क्योंकि ये T कॉस थीटा, ये देखो इधर फोर्स जा रही है और इधर T कॉस थीटा है, तो हम इन दोनों को इक्वल रख लेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे हम जानते हैं F इक्वल T मल्टीप्लाई कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे इसे इक्वल रख लेंगे क्योंकि ये T कॉस थीटा की लाइन जा रही है और ये F की लाइन जा रही है, तो इसे हम इक्वल रख सकते हैं। अब देखो ये T मल्टीप्लाई साइन थीटा की लाइन और ये बॉल का वजन, इन दोनों को हम इक्वल रख लेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे W इक्वल T मल्टीप्लाई साइन थीटा। कॉस थीटा को फोर्स के इक्वल रख लेना है, साइन थीटा को हमने W के इक्वल रख लेना है। ठीक है बच्चे, ये चीज़ आपने अच्छे से समझ लेनी है कि इसे हमने इस लाइन के इक्वल रख लिया और ये वाली जो हमारी लाइन थी इसे हमने इसके इक्वल रख लिया, T मल्टीप्लाई साइन थीटा को W के। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ पर पहले हम लिख लेंगे F इक्वल, बच्चे देखो इधर हमारे पास T भी नहीं है F भी नहीं है। ठीक है, लेकिन F भी हमने मालूम करना है, T भी मालूम करना है, लेकिन इधर हमारे पास W भी है और थीटा भी है और T हमने मालूम करना है। तो हम सबसे पहले ये वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे। और W बॉल का वजन कितना है 5, T हमने मालूम करना है, मल्टीप्लाई साइन थीटा उन्होंने हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, 5 इक्वल T मल्टीप्लाई, अब हम साइन 60 डिग्री मालूम करेंगे। देखें बच्चे, तो इसका हमारे पास आ जाएगा 0.866, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 0.866। अब बच्चे देखो ये वाला जो 0.866 है ये इधर T के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, इक्वल T। अब हम 5 को 0.866 के साथ डिवाइड कर देंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 5.77 न्यूटन, 5.77। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 5.77 इक्वल T। अब हम यहाँ लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे, T इक्वल
5.77। अब बच्चे देखो, इसे हम ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, इसे हम राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं। पॉइंट के वहाँ पर बच्चे 7 है, ये 5 से बड़ा है ना, तो अगर 5 से बड़ा नंबर हो तो हम साथ वाली रकम में 1 प्लस कर देते हैं, ये 5 वैसे ही आ जाएगा। ये 7 5 से बड़ा है तो साथ वाले नंबर में 1 प्लस किया तो इधर क्या आ जाएगा 8। ठीक है, इस तरह भी आंसर लिख सकते हो, इस तरह भी, और साथ में इसके हम न्यूटन लगा देंगे। ठीक है बच्चे, अब हमने टी मालूम कर लिया, अब हम मालूम करेंगे एफ। अब बच्चे एफ इक्वल टी मल्टीप्लाई कॉस थीटा, एफ हमने मालूम करना है। अब टी देखें हमारे पास कितना आया 5.8, ये देखें हमने अभी मालूम किया है, मल्टीप्लाई कॉस थीटा उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है अपने स्टेटमेंट पर देखें 60 डिग्री। एफ इक्वल 5.8 मल्टीप्लाई, अब हम कॉस 60 डिग्री मालूम करते हैं, तो इसका हमारे पास आ जाएगा 0.5, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 0.5। अब हम 5.8 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका हमारे पास बच्चे आ जाएगा 2.9, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2.9। अब फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, इसीलिए इसके आंसर के साथ भी न्यूटन लगा देंगे। ठीक है बच्चे, ये आ गया हमारे पास टी और ये आ गया हमारे पास एफ जो हमने मालूम करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 4.8 देखें, एक साइन बोर्ड को स्टील की 2 तारों की मदद से लटकाया गया है, जैसे कि शक्ल में दिखाया गया है। ये देखो, ये साइन बोर्ड, इसे स्टील की 2 तारों की मदद से नीचे लटका दिया गया है। अगर बोर्ड का वजन 200 न्यूटन हो, उन्होंने कहा इस साइन का वजन 200 न्यूटन है। फिर उन्होंने कहा रस्सियों में तनाव मालूम करें, तनाव मीन टेंशन, टी हमने मालूम करना है। ये देखो T1 और T2 ये रस्सियों में। ठीक है, अब बच्चे देखो T1 का जो सेंटर तक फासला है वो भी 2 मीटर है और T2 का जो सेंटर तक फासला है वो भी 2 मीटर है। दोनों T1 और T2 का सेंटर तक जो फासला है वो 2 मीटर 2 मीटर। इसका क्या मतलब है कि दोनों रस्सियों ने ये T1 और T2 ने इक्वल वजन उठाया हुआ है, मतलब बराबर वजन उठाया हुआ है। आधा T1 ने उठाया हुआ है, आधा T2 ने उठाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख लेंगे, ये देखो पहले हमने W लिख लिया, T1 और T2 मालूम करना है, फिर हमने लिख देना है, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि T1 इक्वल T2, क्योंकि जितना T1 ने वज़न उठाया है उतना ही T2 ने वज़न उठाया है, इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि हम कह सकते हैं कि T1 इक्वल T2। अब इन T1 इक्वल T2 को ना हम इक्वल रख लेंगे T के, यानी T1 और T2 नहीं लगाएंगे, इसे इक्वल T के ही रख लेंगे, टेंशन के इक्वल ही रख लेंगे। अब बच्चे यहाँ पर ना एक आपने फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला ये है कि T1 प्लस T2 इक्वल W। ठीक है, अब T1 को हमने किसके इक्वल रखा था, T के, तो इधर T आ जाएगा, प्लस हमने T2 को भी इक्वल कहा है T के, तो इधर भी T आ जाएगा, इक्वल W। क्योंकि हमने यहाँ पर कह दिया है कि T1 इक्वल T2 और ये दोनों जो T1 और T2 है ना, ये इक्वल हैं T के, इसीलिए यहाँ पर T1 और प्लस T2 की जगह हम TT लिख देंगे। अब T में T प्लस करेंगे तो इसका 2T आ जाएगा। ये देखो T के साथ कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब 1 1 तो हो गई, 1 में 1 प्लस किया 2 और साथ में T वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इक्वल W हमारे पास कितना है 200। अब बच्चे ये वाला जो 2 है ये इधर T के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इक्वल के इस साइड लेंगे तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। 2 और T के दरमियान कोई साइन नहीं है ना, इसका यही मतलब है कि 2 T के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 1 ज़ा 2, 100 2 ज़ा 200, तो T इक्वल आ गया हमारे पास 100 न्यूटन। अब देखो हमने T को किसके इक्वल रखा था, T1 के, इसका मतलब हमारा T1 भी कितना आया 100 न्यूटन। ठीक है, और हमने T को किसके इक्वल रखा था, T2 के, इसका क्या मतलब हमारा T2 भी कितना आया 100 न्यूटन। क्योंकि हमने दोनों T को ना T1 और T2 को T के इक्वल रखा था, T हमारा 100 न्यूटन आया, इसका मतलब हमारा T1 भी यही आया और T2 भी यही आया। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 4.9 देखें,
एक 30 किलोग्राम मैस वाली लड़की सीसा के महवर से, अब ये उन्होंने हमें एक लड़की का मैस बता दिया है कि 30 किलोग्राम, इसे हम M1 से जाहिर कर देते हैं, कितना है 30 किलोग्राम। फिर उन्होंने कहा ये सीसा के महवर से 1.6 मीटर के फासले पर बैठी है, ये उन्होंने हमें फासला बता दिया है, इसे हम R1 लिख लेंगे जो कि है 1.6 मीटर। L1 भी इधर लिख सकते हैं क्योंकि L इक्वल R। अब उन्होंने कहा है कि 40 किलोग्राम की एक और लड़की, ये एक दूसरी लड़की का मैस बता दिया जिसे हम M2 कह देंगे जो कि है 40 किलोग्राम। दूसरी तरफ इस तरह बैठना चाहती है कि सीसा तवाज़न की हालत में रहे, ठीक है, मतलब वो इस तरह बैठना चाहती है कि सीसा ना मतलब ऐसे बराबर रहे, ठीक है। और वो ये पूछ रहे हैं कि दूसरी लड़की महवर से कितने फासले पर बैठेगी, यानी हमने R2 मालूम करना है। अब यहाँ पर बच्चे हम लिख लेंगे मोमेंट्स के असूल के मुताबिक। मोमेंट्स के असूल में क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला यूज होता है, टॉर्क इक्वल F मल्टीप्लाई R, R की जगह आप L भी लिख सकते हो। अब बच्चे आप लोग जानते हो हमारे इधर पास F नहीं है तो हम यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे F इक्वल W, टार्क इक्वल F की जगह यहाँ पर W आ जाएगा मल्टीप्लाई R। अब मोमेंट्स के असूल के मुताबिक हम क्या करेंगे, W1 मल्टीप्लाई R1 को इक्वल रख लेंगे W2 मल्टीप्लाई R2, इधर 1 वाली वैल्यूज, इधर 2 वाली वैल्यूज। बच्चे यहाँ पर ना हमारे पास W नहीं है बल्कि MM है, तो आप लोग जानते हो यहाँ पर आप 3 डॉट्स लगाकर लिख भी सकते हो कि W इक्वल mg, W किसके इक्वल होता है, mg के, तो यहाँ W1 की जगह हम लगा देंगे m1g मल्टीप्लाई R1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर W2 है, यहाँ पर भी हम लिख देंगे m2g मल्टीप्लाई R2, ठीक है। अब देखो बच्चे यहाँ से R2 हमने मालूम करना है ना, तो इसका हम फॉर्मूला निकाल लेंगे ऐसे, m1g मल्टीप्लाई R1, ये जो M2g है इसे हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इधर ये R2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इस साइड आके ये डिवाइड हो जाएगा, इक्वल R। अब M1 देखें हमारे पास कितना है 30, और G की आप लोग वैल्यू जानते हो, सब लोग जानते हो कितनी होती है 10 मल्टीप्लाई, ठीक है, ये वाली G की जो वैल्यू होती है ना ये 10 होती है, और R1 हमारे पास देखें कितना है 1.6, M2 हमारे पास देखें कितना है 40 मल्टीप्लाई, अब M2 और G के दरमियान कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब G की क्या वैल्यू होती है 10 इक्वल R, ये G की वैल्यू आपने याद रखनी है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ही भी पढ़ी है। अब बच्चे देखो 40 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 400, ठीक है। अब यहाँ पर हम 30 मल्टीप्लाई 10, 30 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1.6, तो हमारे पास कितना आ गया 480, तो 2 भी आएगा, ठीक है, इक्वल R2। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 480 डिवाइड 400, क्या आंसर आ गया हमारे पास 1.2, ठीक है। तो R2 इक्वल आ गया हमारे पास 1.2 मीटर इक्वल R2, ठीक है। अब यहाँ लिखकर हम वैल्यू सेट कर लेंगे, यहाँ पर यहाँ लिख लेंगे R2 इक्वल 1.2 मीटर, कि अगर लड़की 1.2 मीटर के फासले पर बैठे महवर से तो सीसा तवाज़न की हालत में रहेगा, ठीक है बच्चे, यही चीज़ हमने मालूम करनी थी। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। बच्चे न्यूमेरिकल नंबर 4.10 देखें, सामने शक्ल में दोनों रस्सियों में तनाव मालूम करें जबकि ब्लॉक का वजन 150 न्यूटन है। ये उन्होंने हमें शक्ल दे दी, ये एक ब्लॉक, इसका वजन 150 न्यूटन, ये समझ ले हमने, उन्होंने हमें W दे दिया, और ये दोनों रस्सियाँ, इसमें हमने तनाव मालूम करना है, इसे हम नाम दे देते हैं T1 का और इसे नाम दे देते हैं T2 का। दोनों रस्सियों में हमने तनाव मालूम करना है। अब देखो बच्चे, ये उन्होंने हमें एक जाविया भी दिया हुआ है 60 डिग्री, इसे हम थीटा कह लेंगे। ये अगर हम ऐसे एक लाइन लगा लें, ठीक है, तो इधर कौन सा कंपोनेंट बन जाएगा, अमूदी वाला, ठीक है, अमूदी अज्जा, ठीक है, ये एक अमूद की लाइन होती है ना, तो इधर हम क्या लिखते थे FY, जो लाइन ऐसे होती थी उधर लिखते थे FY, और ये किसके इक्वल होता था, F मल्टीप्लाई साइन थीटा के।
और जो लाइन ऐसे होती थी सीधी उसे हम कह देते थे एक्स कंपोनेंट एफ एक्स, और ये किसके इक्वल होता था, एफ मल्टीप्लाई कोस थीटा के। अब यहाँ पर ये वाली लाइन है ना, तो इसका मतलब ये एफ वाई है, लेकिन इधर हमारे पास टी है, तो यहाँ पर हम एफ की जगह टी लिख देंगे, टी मल्टीप्लाई साइन थीटा के। ठीक है, ऐसे वाली लाइन को टी मल्टीप्लाई साइन थीटा लिख लिया। और ये जो ऐसे लाइन है, मतलब ऐसे कायदा की तरह ऐसे सीधी लाइन पड़ी है कि तार की तरह, ठीक है, तो उसे हम कह देंगे एफ एक्स। और एफ एक्स किसके इक्वल था, एफ एक्स किसके इक्वल था, एफ मल्टीप्लाई कॉस थीटा के। एफ की जगह इधर हम टी लिख देंगे, टी मल्टीप्लाई कॉस थीटा। ठीक है, इतना काम आप लोगों ने जब कर लिया ना, अब देखो बच्चे, ये जो टी साइन थीटा है इसे हम ये W के इक्वल रख लेंगे, क्योंकि ये भी अमूदी लाइन और ये W की वजन की भी ऐसे लाइन है। ये देखो टी मल्टीप्लाई साइन थीटा की भी ऐसे लाइन आ रही है और वजन की भी ऐसे लाइन आ रही है। अमूद को अमूद के इक्वल रख लेंगे। ठीक है, हम लिख लेंगे टी मल्टीप्लाई साइन थीटा इक्वल W। ठीक है, अब ये जो कॉज वाली लाइन है ये ऐसे है। अब देखो ये भी ऐसे लाइन है और टू की भी ऐसे लाइन है। ये देखो टी मल्टीप्लाई कॉस थीटा की भी ऐसे लाइन है और टी टू की भी ऐसे लाइन है। तो हम टी मल्टीप्लाई कॉस थीटा को इक्वल रख लेंगे टी टू के। मतलब जो बच्चे ऐसे लाइन होगी ना अमूद की तरह, उसे हमने इस तरह की लाइन के इक्वल रख लेना है, और जो ऐसे सीधी लाइन होगी उसे हमने सीधी लाइन के इक्वल रख लेना है। ठीक है, लेकिन जो लाइन ऐसे खड़ी होगी उसे हमने खड़ी लाइन के इक्वल रख लेना है। टी मल्टीप्लाई साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, W के, और ये जो ऐसे लाइन थी उसे T2 के इक्वल रख लिया। ठीक है, यहाँ पर हम लिख भी लेंगे, पहले W लिखेंगे जो कि 150 न्यूटन, थीटा 60 डिग्री। अब हम लिख लेंगे T1 साइन थीटा इक्वल W। ये देखो T1 साइन थीटा किसके इक्वल आया, W के। इधर T1 है ना, तो यहाँ पर भी T1 आएगा, इधर भी, क्योंकि इधर T1 है। अब देखो T1 मल्टीप्लाई साइन थीटा इक्वल W, और T1 कॉस थीटा किसके इक्वल आया, T2 के। ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल आ गई। ठीक है बच्चे, ऐसे हमने ना मसावातें बना लेनी है। अब T1 हमने मालूम करना है, दोनों रस्सियों में तनाव इधर हम लिख भी लेंगे, T1 क्वेश्चन मार्क और T2 ऐसे क्वेश्चन मार्क। T1 अब साइन थीटा उन्होंने हमें देखें कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, इक्वल W उन्होंने हमें दिया हुआ है 150। T1 अब हम साइन 60 डिग्री मालूम करेंगे, तो इसका हमारे पास आ जाएगा 0.866। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0.866 इक्वल 150। अब बच्चे देखो ये जो 0.866 है ये T1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हम इसे इक्वल के इस साइड ले आएंगे। जब इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। अब हम 150 को डिवाइड कर देंगे, तो इसका हमारे पास आ जाएगा T1 इक्वल 173.2 न्यूटन। ठीक है बच्चे, ये आ गया हमारे पास T1। अब हम T2 मालूम करेंगे, यहाँ पर T1 cos थीटा इक्वल T2। अब T1 हमारे पास देखें कितना आया 173.2 मल्टीप्लाई कॉस और थीटा हमारे पास कितना है 60 डिग्री इक्वल T2 हमने मालूम करना है 173.2 मल्टीप्लाई, अब हम cos 60 डिग्री मालूम करेंगे, तो इसका हमारे पास आ जाएगा 0.5। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 0.5 इक्वल T2। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 173.2 मल्टीप्लाई आंसर, तो क्या आ गया हमारे पास 86.6 इक्वल T2। ठीक है बच्चे, अब हम या लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे। इधर हम लिख लेंगे या T2 इक्वल 86.6 न्यूटन। ठीक है बच्चे, इस तरह हम आंसर को सेट करके लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। बस आपने डायग्राम को ध्यान से समझना है, फिर इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।